इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अब से चंद लम्हों बाद कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस हेडक्वार्टर्स दिल्ली इस समय वहीं पर मौजूद। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दोनों ने मुलाकात की। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तस्वीर में बजरंग पुनिया आपको नजर आ रहे हैं और अब से कुछ देर पहले दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा, हमें विनेश और बजरंग पर गर्व है। ये तस्वीर भी सामने आई है जिसमें विनेश फोगाट, मल्लिकार्जुन खड़गे, बजरंग पुनिया, केसी वेणुगोपाल आपको नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये काफिला विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, कांग्रेस के अन्य नेता, इनके समर्थक सब कांग्रेस दफ्तर में भीतर जाते हुए, जहां पर इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं, उन्हीं के पास सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से कितना इंतजार और औपचारिक तौर पर कब मंच पर सामने नजर आएंगे सब। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, सबको इस बात का इंतजार है। कांग्रेस का जो मीडिया रूम है वो मीडिया कर्मियों से खचाखच भरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि विनेश और बजरंग मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ही वो मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो उन्हें औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल करवाएंगे। पवन खेड़ा जो मीडिया विभाग के प्रमुख हैं वो मौजूद रहे। मंच कुर्सियां लगी हुई हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा यहां पर अब से कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले हैं। और अगर पॉसिबल हो सुनील, जरा इस पूरे कमरे की तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि किस तरीके से यहां पर जो तमाम देश के और हरियाणा के खास तौर पर पूरे मीडिया कर्मी हैं, कैमरों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है, कतार लगी हुई है और तमाम पत्रकार और मीडिया जो है वो इंतजार कर रहे हैं उन तस्वीरों का कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल होंगे। एक नया सफर राजनीतिक ये लोग शुरू कर रहे हैं। हालांकि इस पर मुहर तो उसी दिन लग गई थी जब 2 दिन पहले ये लोग राहुल गांधी से ये मिले थे और औपचारिक तौर पर अब आज ये कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद एक नया सफर राजनीतिक अखाड़े का वो विनेश फोगाट शुरू करेंगे। संभवतः चरखी दादरी से कांग्रेस उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। बजरंग पुनिया चुनाव वो भी लड़ना चाहते थे, लेकिन समीकरणों की वजह से कोई सीट उनके लिए जो है वो फाइनल नहीं हो पाई। और सूत्रों ने यह बताया है कि बजरंग पुनिया जो है वो कैंपेन कमेटी के वाइस चेयरपर्सन हो सकते हैं। पूरे प्रदेश में वो प्रचार करेंगे और ये दोनों चेहरे, बजरंग पुनिया पूरे प्रदेश में और विनेश फोगाट अपनी विधानसभा में, उसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पहले से एडवांटेज पोजीशन में है हरियाणा में, पूरे प्रदेश में कांग्रेस जो है वो ये कोशिश करेगी कि इसके जरिए बीजेपी को घेरा जाए। और देखिए, विनेश जो है लोकप्रियता तो है ही, इस बार एक सहानुभूति उनके साथ से ओलंपिक में मेडल से चूकी, तो जाहिर सी बात है कि लोकप्रियता देखें, सहानुभूति देखें, समीकरण देखें, सब कुछ विनेश के पक्ष में और इसी चीज को भुनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी तो एक तरीके से। इसलिए तो अब अगला सवाल ये है ना, जिसको लेकर जरा आशीष का रुख करते हैं हम, कि आशीष, ये पहलवानों का कांग्रेस के हाथ के साथ आना कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ को और मजबूती देगा। सियासी तौर पर कांग्रेस की राह आसान होगी। हर लिहाज से निश्चित तौर पर आप ठीक कह रही हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा एडवांटेज है कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसका श्रेय मुझे लगता है कि प्रारंभिक तौर पर दीपेंद्र हुड्डा को जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है, जो चाहते थे कि राजनीति में लाया जाए। प्रारंभिक बातचीत शुरू की थी, उसके बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, फिर राहुल गांधी। मैं लौटूंगी आपके पास, जरा सा जैनेंद्र बता रहे हैं वहां पर किस तरीके से हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैनेंद्र, दिखाइए जरा तस्वीरें। जी बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, हम देख रहे हैं केसी वेणुगोपाल, दीपक बावरिया जो हरियाणा के प्रभारी हैं वो पहुंच चुके हैं। पवन खेड़ा उनके पीछे, उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो हैं। और अब मंच पर आ चुके हैं बजरंग पुनिया और हम देख सकते हैं विनेश फोगाट को, साथ में विनीत पुनिया जो राष्ट्रीय सचिव हैं, ये भी फतेहाबाद सीट से टिकट के दावे हैं। देखने ये तमाम लोग जो है वो मंच पर जगह ले चुके हैं। बजरंग कुर्सी पर बैठ चुके हैं। विनेश फोगाट का इंतजार, विनेश फोगाट के लिए कुर्सी के लिए जगह बनाई जा रही है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो है वो उनके दोनों तरफ ये दोनों खिलाड़ी बैठे हैं। और दीपक बावरिया को हम देख रहे हैं जो हरियाणा के प्रभारी हैं। पवन खेड़ा जो तमाम जो ज्वाइनिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं वो भी मंच पर हैं। उदय भान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि एक बड़ा सवाल ये जरूर है कि ऐसे मौके पर भूपेंद्र हुड्डा
जो है वो क्यों नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। विनेश जो है जब लौटी थी तब दीपेंद्र हुड्डा जो है वो एयरपोर्ट से लगातार उन्होंने स्वागत किया था। आज इस मौके पर भूपेंद्र हुड्डा मौजूद नहीं है, बड़ा सवाल है। लेकिन बस अब ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू हो रही है और औपचारिक तौर पर विनेश और बजरंग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल, तो मन सज चुका है। देख रहे हैं आप केसी वेणुगोपाल बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं और उनके एक तरफ बजरंग पुनिया, दूसरी तरफ विनेश फोगाट बैठे हुए नजर आ रहे हैं। औपचारिक तौर पर कांग्रेस के साथ दोनों पहलवान आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष से दोनों की मुलाकात हो चुकी है और सुखबुगाहट तो उसी दिन से तारीख 4 सितंबर की थी जब तस्वीर सामने आई थी। अच्छा, सुनते हैं क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। ऐसे दो साथियों का हम स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी से आग्रह करूंगा कि इनका वो स्वागत कहें, दो शब्द आप कहें। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय श्री वेणुगोपाल जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी, आदरणीय श्री पवन खेड़ा जी, आज जो हमारी पार्टी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, हिंदुस्तान का गौरव, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में पूरा अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया और इस देश की आम जनमानस का दिल जीतने का काम किया, आदरणीय हमारी बेटी विनेश फोगाट, श्री बजरंग पुनिया, दोनों ने ओलंपिक में जिस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, पहले बजरंग जी ने और अब फिलहाल के जो अभी फ्रांस में हुए, जिस तरह से विनेश हमारी बेटी ने दुनिया की जो सबसे बड़ी पहलवान को चित्त करने का काम किया, उसने पूरे हिंदुस्तान की जनता का दिल जीतने का काम किया और हम सभी हरियाणा वासियों को तो बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे हरियाणा से ऐसी हमारी बेटी ने जन्म लिया। हमारी प्रतिभावान जो हमारी देश की जो खेल के स्तर पर जो ऊंचा बढ़ाने का काम किया, आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं। अभी वो खेल के अखाड़े में थी और राजनीति के अखाड़े में उतर रही हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे महासचिव संगठन से आग्रह करूंगा कि एआईसीसी की तरफ से वो दो शब्द कहें। धन्यवाद। टुडे इज द बिग डे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। A proudful moment for all of us to join Vinesh Fogat ji and Bajrang Punia ji inside the platform of Indian National Congress. Vinesh ji, hailing a family from wrestlers, when she was 9 years old, her father was shot dead in front of the house of a relative of her family. Can you imagine that? When a girl child was 9 years old, her own father shot dead by nearby the family premises. But her conscious mind brought her here. Her braveness brought her here. Her courage brought her here. Becoming a 3-time Olympian, having completed in 3 different weight classes, 48 kg in 2016, 53 kg in 2020, and 50 kg in 2024. In 2024, she became the first Indian woman wrestler to have reached finals at the Olympic Games. However, we know
most disappointed news India heard that point of time. She had been disqualified. In the same games, she had also become the first international wrestler to defeat the then reigning Olympic champion Yu Sasaki. After her disqualification, she announced retirement. One of the very sad news again, after her father's death, murder. Second sad news faced by Vinesh ji. That is not only for Vinesh ji, for entire country, the retirement from Olympics field. You know her journey, completely her journey, you know that. The moment there, she led along with the Bajrang Punia ji and other wrestlers. They took up their cases of self-respect, decency in their field, which is totally denied by the Wrestlers Association of India. Entire country stood with him, her, and these people. We, Indian National Congress, I'm proudly say that Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Mallikarjuna Kharge ji, all senior leaders and all leaders of India Alliance also stood with her, stood with them for their genuine causes, for fighting against the injustice which happened to them. Not only they stood for their field, they fought for the Kisan of this country. You can witness that. When Kisan agitation happened, they are there with the Kisans. They fought for Agniveer. When they are in great difficulty, this is the social commitment of these great players, great wrestlers. That's why Indian National Congress is very proud to accept them in this party. Leaders will come through movements. These two people came through a biggest movement in this country. Now somebody is criticizing, I saw that these are all the conspiracy, Congress conspiracy. So many athletes are in different parties. So many Olympians are also in different parties. Is that also a part of conspiracy? Now we are very proud that I am again telling these big stalwarts of Indian sports history led a movement. They know that which party has to trust through their experience. They completely know about that. Therefore, they chosen Indian National Congress as their party. This is what happened. Bajrang Punia ji, I don't want to introduce much because everybody knows Bajrang Punia ji, an Indian freestyle wrestler who complete in the 65 kg weight category at the 2020 Tokyo Olympics. Punia won bronze medal there. Prominently advocated farmers' course. Everybody. Now, he requested, what was the request from him, sir? I am very much happy to say that. Our Congress President and Rahul Gandhi was also very much happy by hearing the request. He told, I need to have a platform in the party to work for the farmers of this country. Actually, it is a very proudful moment for us. He protested against the 3 farm laws and protested for the Agniveer scheme. Punia is the only Indian wrestler to win 4 medals at the World Wrestling Championship. He won a gold medal at the Asian Wrestling Championship held in 2017 and 29. He also won gold medal in 2018, 2022 Commonwealth Games and 2018 Asian Games. He received Arjuna Award also. He is an Arjuna Award.
We are very happy. Surprisingly, I have to show one notice to you, which Vinesh got today. She resigned her job today itself. After resigning, she got a WhatsApp message from railway authorities. Shock cause notice. What was the reason? Yesterday, you people and their television media and newspapers printed their photo along with the Rahul Gandhi, the leader of opposition of this country. Is it a crime to stand with the leader of opposition of this country? They didn't join. They didn't told to anybody. The railway is running behind rumors. They are telling that there are news, there are reports that you are going to contest the election. Therefore, you cannot contest the election while you are an employee. Therefore, give an explanation. They didn't told anything to anybody. You people know that. They only done a crime which they are mentioning. They met leader of opposition Rahul Gandhi. They are not leaving her. Are they not leaving her? What is they are thinking? The railway authorities? Are they want to penalize again? Enough is done. Now also you are not leaving. I think you also got it. Bajrang also got it. Enough is done. Then also they don't want to leave it. I am gently reminding the authorities of the railway, now the country will be with these two players, entire country. Don't play politics on all these issues. They already resigned from the job. Do the formalities quickly and relieve them. Once again, with great pride, we are Honorable Congress President, under the directions of Congress President and LOP. We are very happy to induct them in Indian National Congress. Thank you very much. थैंक यू वेणुगोपाल जी। अब स्वागत का सिलसिला समाप्त करने के बाद अधिकृत रूप से बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगाट जी को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आग्रह करूंगा वेणुगोपाल जी से, हमारे महासचिव प्रभारी दीपक बाबरिया जी से और उदयभान जी से कि वो उनका स्वागत करके उन्हें पार्टी में शामिल करें। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। विनीत तस्वीरें आपके सामने हैं। औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, केसी वेणुगोपाल और साथ ही साथ उदयभान जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने दोनों को कांग्रेस में शामिल करवाया। साथ में मंच पर अन्य नेता जिसमें दीपक बाबरिया से लेकर पवन खेड़ा तक आप सबको देख रहे हैं। विनीत पुनिया वहां पर मंच पर नजर आ रहे हैं और इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि दोनों ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हिंदुस्तान का गौरव हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय पूरी दुनिया को दिया। इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से इन दोनों की उपलब्धियां गिनाई गई और साथ ही किस तरीके से इन लोगों ने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी उसका जिक्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मंच से किया गया और किसानों को लेकर किस तरीके की सहानुभूति इन दोनों के मन में है उसका खास जिक्र करते हुए यहां पर दोनों को पार्टी की सदस्यता दिला दी गई है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस में शामिल। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ
आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दिनेश जी। मैं बजरंग पुनिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे,
उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद बजरंग जी। अब कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे, सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बैठकें हैं। वेणुगोपाल जी को भी जाना है, बजरंग जी को भी, विनेश जी को भी, दीपक जी को भी। अच्छा, एक एक करके फोर क्वेश्चन बोलिए। अगर ऐसे होगा तो कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे। मैं सवाल ले रहा हूं सवाल, ठीक है, ले रहा हूं। अगर आप चाहते हैं सवाल लें तो जब शांति रखेंगे तभी सवाल ले पाएंगे। विनेश, जब चूंकि ओलंपिक फाइनल के बाद आप पहली बार मीडिया के सामने मुखातिब है, मेरा ख्याल है, जिस तरीके से ओवरवेट होने के कारण आप बाहर हुई, कांग्रेस ने आरोप लगाया, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपके साथ साजिश की गई, चूंकि आप लोगों ने आंदोलन किया था। तो मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या साजिश की वजह से आपको पदक से दूर रखा गया? और दूसरा सवाल ये लोग जानना चाहेंगे, आपको बधाई कि आप कांग्रेस में आई हैं, आप शायद चुनाव भी लड़ेंगी और निश्चित तौर पे आप एक चेहरा है आंदोलन का, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि वो लड़ाई अभी अधूरी है, अभी अदालत में है, इसके पहले बीच में ही आपने राजनीतिक पारी शुरू कर दी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाते? और राजनीति के लिए तो आपके पास काफी लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं प्लीज। ओलंपिक फाइनल वाला पे जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहां पहुंची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। दूसरा आपका जो सवाल था, जी नहीं, मैंने आपको, जब मैं बोल रही थी, मैंने यही बोला था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। क्योंकि आपको पता, इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। तो विनेश जी और बजरंग जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी की टिकटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? और क्या विनेश जी, आप अपनी चुनावी पारी की शुरुआत इस चुनाव से करेंगी? अब कांग्रेस में आई है तो फिर और किसी टिकट पे थोड़ा ही जाएंगे। कांग्रेस पार्टी टिकट पीसी में डिसाइड करना चाहिए। आ रहा है माइक वहाँ। पवन जी, एक सवाल इधर से। पवन जी, आ रहा है, वहाँ भी आ रहा है।
अरे पूछ रहे हो विनेश जी, 2 सीट अभी जो कयास लग रहे हैं वो 2 सीटों पर लग रहे हैं, एक जुलाना और एक चरखी दादरी। विनेश जी, अगर इन 2 सीटों में ये सवाल आपको शाम को कल जब भी टिकट आएंगे तब कर लीजिएगा। विनेश जी, मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? मायका या ससुराल दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है, दोनों एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों ने जमकर निशाने पर बीजेपी को लिया। कहा बुरे टाइम पर ही पता चलता है कौन अपना है। हमारे बुरे वक्त में कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई थी। जब हम सड़क पर थे, हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था, तो सिर्फ बीजेपी हमारे खिलाफ थी, बाकी सब हमारे साथ थे। देश हमारे साथ था। जंतर मंतर पर विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया कांग्रेस में शामिल होने के बाद कि जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन कर रही थी, चाहती तो वहीं पर कुश्ती छोड़ देती, लेकिन जिस तरीके के आरोप उस समय मुझ पर लग रहे थे कि मैं खेलना नहीं चाहती हूं, मैं कैंप में नहीं जाना चाहती हूं, मैं ट्रायल्स नहीं देना चाहती हूं, मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती हूं, मैं ओलंपिक नहीं खेल सकती, उस सब का जवाब देना था और उस सब का जवाब अपनी मेहनत से दिया। खिलाड़ियों को हिम्मत मिलेगी हमारे इस कदम से, महिलाओं को शक्ति मिलेगी, बहनों को शक्ति मिलेगी हमारे इस कदम से, ये कहना था कांग्रेस के मंच से विनेश फोगाट का। और फिर बजरंग पुनिया, जिन्होंने कहा कि जो बीजेपी कह रही है राजनीति की बात, तो सबसे पहले तो अपनी लड़ाई के लिए हमने बीजेपी की जो महिला सांसद हैं उन्हें चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उनमें से तो कोई हमारा साथ देने के लिए नहीं आया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस समय मौजूद हैं। अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं अंकित, ये तो बड़े जोरदार तरीके से और बीजेपी पर बड़े आक्रामक ढंग से हमले करते हुए बीजेपी में आए हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। देखिए, हमले तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन इस बार जो मंच था वो बदल गया था। उससे पहले जो हमले हो रहे थे वो जंतर मंतर से हो रहे थे, लेकिन इस बार जो मंच है वो कांग्रेस का मंच है और एक राजनीतिक मंच है। और इस वजह से समझा भी जा सकता है कि वो जो राजनीतिक पारी शुरू हो रही है उसकी उन्होंने जो तस्वीर साफ तौर पर एक तरीके से डंका जो ठोक करके उन्होंने बता दिया है कि हाँ, हम बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के मुख्यालय में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं, कई सारे जो है और भी लोग हैं। आप लोग हरियाणा से आते हैं, ये बताइए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए, कुछ फायदा होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। हमें खुशी है इस बात की कि हमारे बच्चे किसान और मजदूर के बच्चे हैं जो मतलब पार्टी के अंदर आए हैं, और आने वाले समय में एक ये धरातल से उठकर बच्चा होगा। बिल्कुल होगा। विनेश और इनके बजरंग के आने से भाई साहब एक बात बताऊं, जो विनेश और फोगाट के जो बीजेपी ने विरोध किया था, यही माता बहन, यही किसान मजदूर इनके साथ थे। अब भी लेकिन बीजेपी और कई जो नेता ऐसे भी हैं, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि ये कांग्रेस के इशारे पर ऐसा कुछ नहीं है, के लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे वो। तो क्या चाहेंगे, दोनों लोग चुनाव में उतरे या एक कोई उतरे? दोनों चुनाव और जीतावांगे भाई साहब। आप लोग जानना चाहेंगे, वैसे तो आप लोग लेकिन और बजरंग कांग्रेस में शामिल हो गए, कुछ फायदा होगा, जरूर होगा। फायदा होगा कैसे, क्या सभी तरह वोट करोगे? करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा के लोगों के बीच में फर्ज है, हरियाणा के लोगों के बीच में विनेश फोगाट संघर्ष का प्रतीक बन चुकी है, और उसने हरियाणा के लोगों को, खासकर महिलाओं को और लड़कियों को रास्ता दिखाया है। विनेश के आने से आपके पास सीधे हम रुक करते हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, दोनों पहलवान और दोनों ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, और ऐसे में अगर शुरुआत वो कुश्ती की भाषा में कहते हैं ना, चारों खाने चित कर देना, उसी अंदाज में बीजेपी के लिए की है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस के इस मंच से, तो गलत नहीं होगा। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, बहुत ही सधे अंदाज में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला वो बिल्कुल देखने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल जिस तरीके से कुश्ती की इन्होंने ट्रेनिंग ली है और ओलंपिक के स्तर की कुश्ती, ओलंपियन है दोनों, बजरंग भी और एक तरीके से विनेश भी, उस तरीके की जो राजनीतिक कुश्ती है उसमें भी उनका जो स्तर है वो ओलंपिक वाला रहने वाला है, वो साफ दिखाया। बिल्कुल सधे शब्दों में, कम शब्दों में बीजेपी पर निशाना साधा, कांग्रेस ज्वाइन करने की वजह बताई। हालांकि एक सवाल जरूर
उठ रहा है कि ये आंदोलन का फायदा उठाकर क्या ये राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। वो सवाल मैंने पूछा कि आपने आंदोलन बीच में छोड़ दिया और राजनीति तो आप बाद में भी आ सकती थी, उसका भी उन्होंने एक तरीके से सदा जवाब दिया कि बृजभूषण के साथ बीजेपी खड़ी थी, हमारे साथ कांग्रेस खड़ी हुई, इसलिए हम कांग्रेस में आए हैं। और निश्चित तौर पर और कहीं ना कहीं आधी आबादी को संदेश विनेश ने भी दिया, बजरंग ने भी दिया, क्योंकि जो महिला पहलवानों वाला मामला था वो महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला था, तो उसकी याद दिला करके महिलाओं को संदेश दिया बजरंग ने भी और विनेश ने खास तौर पर कि मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, कांग्रेस हमारे साथ खड़ी हुई, आपके लिए भी खड़ी होगी। तो एक हम कह सकते हैं कि एक धमाकेदार अंदाज में ज्वाइनिंग के साथ ही जो है वो विनेश और बजरंग ने राजनीतिक संदेश दिया है और किस तरीके से बीजेपी उनके निशाने पर रहने वाली आने वाले विधानसभा चुनाव में, उसका एक ट्रेलर विनेश ने और बजरंग ने दिखा दिया। बिल्कुल, उसका एक ट्रेलर यहां पर दे दिया है। जल्दी से रुक करते हैं, सचिन भी हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद है। मतलब सचिन, यहां सिर्फ मामला जो है वो पहलवान बेटियों तक ही सीमित नहीं रहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने जब आए बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, तो फिर बात बेटियों से निकलकर महिलाओं, किसानों, जवानों सब तक पहुंची है और सबके लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के तौर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया। सचिन जी रोमाना, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है और ये परफेक्ट टाइमिंग थी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के लिए। एक तरफ विनेश फोगाट की पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त पीक पर है ओलंपिक्स के बाद, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है हरियाणा में जो है स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे लग रही है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग थी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के लिए, राजनीति में एंट्री की और कांग्रेस में एंट्री की। और विनेश फोगाट जो संघर्ष का सिंबल बन चुकी हैं, स्ट्रगल का सिंबल बन चुकी हैं, वो जो हैं अब जब राजनीति में आएंगी, हरियाणा के गाँव में जाएंगी, हरियाणा में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से प्रचार करेंगी, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो देखने लायक होगा। क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है विनेश फोगाट की, और विनेश ने इसकी शुरुआत जो है वो कर दी थी जब विनेश किसानों के स्टेज पे गई थी शंभू बॉर्डर में, खनौरी बॉर्डर में। तो उस वक्त जो है विनेश ने एक तरीके से इसकी शुरुआत कर दी थी। उस वक्त कहा था कि किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, जायज़ मांगे हैं, जायज़ मांगों को पूरा करना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को। तो विनेश इसकी शुरुआत पहले से कर चुकी हैं, और वो आज एक तरीके से कह सकते हैं आप कि उसी का ये एक कंक्लूजन के तौर पर जब वो कांग्रेस के मंच पर नजर आई, साथ में बजरंग पुनिया भी, दोनों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन। मैं जल्दी से जरा आशीष का रुख करती हूँ, हमारे सहयोगी हमारे साथ इस समय मौजूद है और उन्हीं से समझते हैं। जिस तरीके से बृजभूषण का जिक्र करते हुए साफ तौर पर इनकी तरफ से कहा गया कि बृजभूषण को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, हमारा परिवार हमारे साथ था, कांग्रेस हमारे साथ थी। मतलब लाइन बिल्कुल क्लियर, ये मामला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और इसको लेकर जरा सा भी डिफेंसिव ये दोनों होते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि हम देख रहे हैं किस तरीके से 2 दिन से ही, जब से खबर सामने आई थी कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी की तरफ से इस आंदोलन को लेकर ही कई तरीके के सवाल खड़े किए जाने की कोशिश की जा रही थी कि साहब ये षड्यंत्र था सरकार के खिलाफ, ये पहले ही दोनों कांग्रेस के हाथ के कठपुतली थे। लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया कि मामला है ही बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आशीष बिल्कुल, और बीजेपी अभी भी इसको राजनीतिक तौर पर टेक ऑन करने की कोशिश ज़रूर करेगी। लेकिन आप देखें कि सत्ता को चुनौती देने की के 2 सबसे बड़े पोस्टर हीरोज़ थे, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, और आज जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था वो बिल्कुल क्लियर कट, आप सही कह रही हैं, सीधे बीजेपी को टेक ऑन। और देखिए कांग्रेस के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि हरियाणा में जहाँ पर वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, वहाँ पर एक तो महिला है, इतनी बड़ी रेसलर हैं, इतना बड़ा नाम है कि उसका बहुत फ़ायदा होगा कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को टेक ऑन करने। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए रोमाना कि 2 बहुत बड़ी खाप भी हैं ये हरियाणा की, चाहे वो पुनिया खाप हो, चाहे दहिया खाप हो। जाटों को अगर रिझाने की हम बात करें, क्योंकि बीजेपी एक तरफ नॉन जाट पॉलिटिक्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, कैसा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पॉलिटिकली अगर हम उस लिहाज से भी देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और ख़ास करके जिस तरह से आज बीजेपी पर सीधा हमला बोला ये कह करके कि सिर्फ एक पार्टी छोड़कर बाकी सब ने हमारा साथ दिया है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर लड़ाई अब बिल्कुल क्लियर है। और कहीं ना कहीं ये दोनों ज्वाइनिंग निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को अब हरियाणा में कहीं ज्यादा पहले से मजबूत कर देती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी पर जोरदार वार करते हुए बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। दोनों की तरफ से कहा गया कि हमारा बुरा वक्त था और बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है। इस बुरे वक्त में सब हमारे साथ थे, देश हमारे साथ था, बीजेपी हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी और आज हमने परिवार को चुना है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया